क्या आपको भी लगता है कि इस मंदिर को एलियन ने बनाया होगा, जैसा कि हिस्ट्री टीवी चैनल वाले कहते हैं? आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े इतिहास को, इस मंदिर के पीछे के रहस्य को। आइए जानते हैं एलोरा केव्स को। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के वनवास के मार्ग अयोध्या से लंका तक पर आज मेरा 29वां दिन है और आज मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जो जगह सिर्फ सपनों में या हिस्ट्री टीवी चैनल पे दिखती है। तो सीधा जगह पे चल के आपको दिखाता हूँ, वही बात करेंगे हम। मैं आज उस जगह हूँ जहाँ पर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है, आर्किटेक्चर है जो एक सिंगल पत्थर को काट कर बनाया गया है ऊपर से नीचे की ओर। कैलासा मंदिर। मैं आज कैलासा मंदिर में। कैलासा मंदिर एलोरा केव्स में है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक और बात, अगर आप एलोरा केव्स आ रहे हैं तो आप मंगलवार ट्यूसडे को यहाँ आना अवॉइड करें, क्योंकि उस दिन ये बंद रहती हैं। तो आइए चलते हैं अब आगे। मैं इसकी टिकट की डिटेल आपको बताता हूँ। एलोरा केव्स की एंट्री के लिए आपको 40 रुपये की टिकट लेनी होती है। और एलोरा केव्स में एंटर करने के बाद आपको एक नक्शा दिखाई देगा जो इस पूरे एलोरा केव्स के बारे में बताता है, कौन सी गुफा कहाँ है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था। वैसे तो एलोरा केव्स में कुल 100 गुफाएं हैं, लेकिन सिर्फ 34 केव्स पब्लिक के देखने के लिए ओपन है। और इन 34 गुफाओं में 17 हिंदू केव्स हैं। केव नंबर 13 से लेकर केव नंबर 29 तक। 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, केव नंबर 1 से लेकर केव नंबर 12 तक। और 5 जैन केव्स हैं, केव नंबर 30 से लेकर केव नंबर 34 तक। और माना जाता है कि ये केव्स 6th सेंचुरी से भी पुरानी केव्स हैं। तो आज सबसे पहले मैं इन 34 गुफाओं में से सबसे प्रमुख गुफा केव नंबर 16 उसमें जाने वाला हूँ, कैलासा टेम्पल। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई ये गुफा बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। कैलासा मंदिर के अंदर घुसते ही आपको अलग अलग तरह के देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां दिखेंगी। ज्यादातर मूर्तियां अपने पूर्ण रूप में नहीं है, किसी का हाथ टूटा हुआ है तो किसी का पैर। और ये सब मुगल बादशाहों की देन है, औरंगजेब जैसे बादशाहों की देन है, जिन्होंने हमारी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की पर कर नहीं पाए। कैलासा मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत को दर्शाती हुई कुछ आकृतियां दिख जाएंगी। आज से 3000 या 4000 साल पहले के लोग अपने इतिहास पर शक नहीं करते थे, पर आज की पीढ़ी रामायण और महाभारत को एक मिथ बताती है। और जिस चीज का कोई इतिहास ही नहीं है, उसे इतिहास माना जाता है। कैलासा मंदिर एक जीता जागता सबूत है हमारी उस सभ्यता का जो आज के समय से भी आगे थी, एडवांस थी। क्योंकि आज के समय में ऐसा आर्किटेक्चर बनाना नामुमकिन है। और कुछ अंग्रेज जो कि हिस्ट्री टीवी चैनल चलाते हैं, इस आर्किटेक्चर को एलियन के द्वारा बनाया गया बताते हैं। कैलासा टेम्पल एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कि 200 साल के अंतराल में बना है। कैलासा टेम्पल एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसके सामने दुनिया के 8 अजूबे फेल हैं। कैलासा मंदिर में भगवान शिव विराजमान है। मंदिर के खंडित हो जाने की वजह से मंदिर में पूजा नहीं होती है, पर आप मंदिर के गर्भगृह में जाएं और इस शिवलिंग के दर्शन करें, जो कि अपने आप में ही बहुत भव्य है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी मूर्ति का टूट जाना उसे खंडित कर देता है, इसीलिए उस मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपके मन में भी यही सवाल आएगा, आखिर कैसे एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर एक मंदिर बनाया जा सकता है। ये उस समय की इंडिया की रॉक कट आर्किटेक्चर का जीता जागता सबूत है।
तो मंदिर को नीचे की तरफ से जमीन से देखने के बाद आइए इस मंदिर के ऊपर की ओर चलते हैं। वैसे कैलासा टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कैलासा मंदिर का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि वो ऊपर से देखने पर एक रथ जैसा दिखे, और ऊपर से आप और अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि कैसे एक पत्थर को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया है, एक सिंगल पत्थर। इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं वो उसी पत्थर के द्वारा बनाई गई हैं। तो आइए चलते हैं बाकी गुफाओं की ओर, केव नंबर 15 की ओर। केव नंबर 15 को हम दशावतार मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और केव नंबर 15 में जो कमरे हैं, जो इसका लेआउट प्लान है, वो केव नंबर 11 और 12 से मिलता जुलता है, जो कि एक बुद्धिस्ट केव्स हैं। इस गुफा की दीवारों पर आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा दिख जाएंगी। अब चलते हैं केव नंबर 14 की ओर, जिसे रावण की खाई के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर रावण का कैलाश पर्वत हिलाते हुए एक मूर्ति भी है। और गुफा की दीवारों पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब चलते हैं केव नंबर 12 की ओर, जो कि एक बुद्धिस्ट केव है। इस गुफा में पत्थर को काटकर 3 मंजिला इमारत बनाई गई है, और इसीलिए इसको 3 ताल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 फ्लोर हैं। ये एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी, महायाना मोनेस्ट्री। दीवारों पर अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो वज्रयाना बुद्धिज्म को डिपिक्ट करती हैं, जिससे हमें ये सबूत मिलता है कि वज्रयाना और तंत्र के जो बुद्धिज्म में आइडिया हैं, वो साउथ एशिया में 8th सेंचुरी से भी पहले के हैं। केव नंबर 11 भी केव नंबर 12 की तरह एक 3 फ्लोर की मोनेस्ट्री है। और अब चलते हैं हम केव नंबर 10 की ओर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केव है। केव नंबर 10 को हम विश्वकर्मा केव के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर सनसेट होने से ठीक पहले बुद्ध की प्रतिमा पर सामने से सूरज की किरणें पड़ती हैं। और आप जब भी यहाँ पर आए तो 34 की 34 गुफाएं देखें। दिन में 3 से 4 घंटे निकाल कर आए, क्योंकि आपको ऐसा आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलोरा केव ज़रूर आएं, ताकि आप अपने भारत की सभ्यता जान पाएं, अपने भारत का इतिहास जान पाएं। तो केव्स देखने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अपने अगले पड़ाव, मतलब भगवान राम का अगला पड़ाव क्या था, पंचवटी। पंचवटी जो है आज के नासिक में। तो नासिक जाने के लिए आपको संभाजी नगर, औरंगाबाद भी कहते हैं लोग क्योंकि पुराना नाम है, तो संभाजी नगर से नासिक जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं या प्राइवेट बस से भी जा सकते हैं। तो लास्ट ट्रेन जो थी 2:30 बजे वो निकल चुकी थी, तो इसलिए मैंने प्राइवेट बस की है। तो एसी बस है, क्योंकि बहुत दिनों से ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए मैंने एसी बस कर ली है, ताकि नासिक आराम से रेस्ट लेके पहुँच जाए। 5 बजे निकलेगी, 9:15 बजे उतार देगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला नासिक पहुँचने में। और हमारी इस जर्नी का मेन पड़ाव पंचवटी है, क्योंकि आप सब जानते हैं पंचवटी वही जगह है जहाँ पर सीता माता का अपहरण हुआ था। और अभी मुझे ये नहीं पता कि नासिक में ये बस कहाँ उतारेगी, मतलब मुझे नहीं पता, कुछ नाम लिखा हुआ है, मुझे उससे समझ में नहीं आ रहा वो सिटी में कहाँ है क्या है, तो ये उतर के पता चलेगा। तो अब आराम से ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और सीधा नासिक पहुँचते हैं। देखो मैं तो नासिक पहुंच गया और आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो। अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो एक छोटा सा काम करना है आपको, वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। और एलोरा केव्स कैसे लगी ये भी बता देना,
क्योंकि यार मैं भगवान राम के वनवास के मार्ग की इस जर्नी पे निकला हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़े हो तो अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जर्नी को पहुँचाएं जो भगवान राम के वनवास के मार्ग को जानना चाहते हैं। जो भी आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।